इन्फिनिटी यानी अनंत आखिर क्यों डरावना है? क्या इसलिए क्योंकि हम इसे नहीं समझ सकते, या फिर ये रीज़न है कि इन्फिनिटी हमारे समझ को एक्सपोज कर सकती है? इतने हाईटेक होने के बाद भी हम इन्फिनिटी को क्यों नहीं समझ पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो? आखिर हम इन्फिनिटी को जब समझ नहीं सकते तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्फिनिटी है क्या। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैप। इन्फिनिटी को हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समझ से बहुत बाहर है। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, यानी कुछ ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इन्फिनिटी का यूज़ होता है, लेकिन ये हमेशा थ्योरेटिकल रहता है। हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हर चीज़ का एक लिमिट होता है, इसलिए हम इन्फिनिटी को फुली कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो हर पॉसिबल नंबर से बड़ा हो, जैसे 1, 10, 100, 1000 और ऐसे ही चलते चलते कभी ख़त्म ना होने वाली सीरीज़। फिजिक्स में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जनरली सिंगुलैरिटीज़ में आता है, जैसे ब्लैक होल्स में। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि स्पेस और टाइम भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्फिनिटी एक ऐसा आइडिया है जो थ्योरेटिकल है और हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डायरेक्टली नहीं आता। क्या हम फ्यूचर में कभी इनफाइनाइट थिंग्स बना सकते हैं? फ्यूचर में हम इनफाइनाइट चीज़ बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को इनफाइनाइट नहीं बना सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल और फिज़िकल लिमिटेशंस हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ फाइनाइट है, स्पेस, टाइम, एनर्जी। हम किसी भी फाइनाइट रिसोर्स को इनफाइनाइट नहीं बना सकते। एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्स को फाइनाइट और बाउंड करते हैं। किसी भी प्रोसेस को इनफाइनाइट एनर्जी के साथ सस्टेन करना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं। जैसे कि हम 1 को 2 से, 3 से, 100 से, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डिवीज़न को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फ्यूचर में हमारा टेक्नोलॉजी कैसा भी एडवांस हो जाए, इनफाइनाइट रिसोर्सेज या प्रोसेस क्रिएट करना स्टिल इम्पॉसिबल रहेगा। इसलिए हम फ्यूचर में इनफाइनाइट चीज़ बनाने के बजाय फाइनाइट रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे सामने इन्फिनिटी का एक एग्जाम्पल है यूनिवर्स, और हम जानते हैं कि ये इनफाइनाइट है। तो फिर हम कोई इनफाइनाइट चीज़ क्यों नहीं बना पा रहे, जैसे यूनिवर्स बना है? ये सच है कि यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है और अक्सर हम इसे इनफाइनाइट मानते हैं, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि यूनिवर्स ट्रूली इनफाइनाइट है। अभी तक के ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज़ के मुताबिक यूनिवर्स शायद फाइनाइट हो, या फिर फाइनाइट डायमेंशंस में इनफाइनाइट एक्सपेंशन कर रहा हो। यूनिवर्स के इनफाइनाइट होने का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। हम जो देख सकते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और ये फाइनाइट है। इसके आगे क्या है, हमारे पास अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। कुछ थ्योरीज़ कहती हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट है लेकिन कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, बल्कि इसका साइज़ टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो हमारा यूनिवर्स एक फाइनाइट बबल हो सकता है और कई यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी इनफाइनाइट चीज़ को बनाने या क्रिएट करने से इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि हमारे पास फाइनाइट रिसोर्सेज और मटेरियल्स हैं। इन्फिनिटी का मतलब है बिना किसी एंड का चीज़ों का होना, जो फिज़िकली इम्पॉसिबल है। इन्फिनिटी को सस्टेन करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, जो हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ भी बाउंड है। इनफाइनाइट प्रोसेस का मतलब है जो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में हर चीज़ का एक एंड होता है। इसलिए हमारा यूनिवर्स अगर ट्रूली इनफाइनाइट भी हो
तो भी हमारे करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर हम इनफाइनाइट चीज़ नहीं बना सकते। ब्लैक होल की ग्रेविटी के बारे में भी कहा जाता है कि वो इनफाइनाइट है, तो क्या ये भी गलत है? वेल, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इफेक्टिवली इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रू मैथमेटिकल इन्फिनिटी है। ये कुछ रीजन्स के लिए है। ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होती है जहाँ डेंसिटी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होती है। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि मास इतने छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है कि फिजिक्स के करंट लॉज वहाँ फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के बाहर ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये फाइनाइट होती है। जैसे जैसे आप इवेंट हॉरिजन के करीब जाते हैं, ग्रेविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन इवेंट हॉरिजन के अंदर ग्रेविटी का बिहेवियर पूरा समझना मुश्किल है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल्स में स्पेस टाइम इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है कि हमारे पास एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देने का कोई मेथड नहीं है जो सिंगुलैरिटी के अंदर का बिहेवियर बता सके। इनफैक्ट अभी तक कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन कर सके। जब ये डेवलप होंगी तब शायद हम ब्लैक होल्स और सिंगुलैरिटीज़ को बेटर समझ पाएंगे, और शायद ये पता चले कि सिंगुलैरिटी ट्रूली इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी को इनफाइनाइट कहना टेक्निकली सही नहीं है। इन्फिनिटी एक फियरफुल कॉन्सेप्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये ह्यूमन माइंड के कम्प्रिहेंसन के बियॉन्ड है। हम फाइनाइट एक्सपीरियंस और लिमिटेशंस वाले बीइंग्स हैं, और इन्फिनिटी का आइडिया इन्हें चैलेंज करता है। कुछ रीजंस के लिए इन्फिनिटी फियरफुल लग सकती है, जैसे इन्फिनिटी का मतलब है बिना किसी एंड के चीज़ों का होना। ये कॉन्सेप्ट हमें प्रिडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल के कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। हम नेचुरली फाइनाइट चीज़ों को समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को नहीं। इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट से हमें अपनी इनसिग्निफिकेंस का भी एहसास होता है। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो हम और हमारा एग्जिस्टेंस कितना छोटा और मीनिंगलेस लगता है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए ये समझना मुश्किल है और फियर इंड्यूस कर सकता है। इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट से कई फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे टाइम का बिगिनिंग और एंड, यूनिवर्स का नेचर और एग्जिस्टेंस का पर्पज़। ये क्वेश्चंस हमारे बिलीफ सिस्टम्स और वर्ल्ड व्यूज़ को चैलेंज कर सकते हैं, जो फियर का रीज़न बन सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है और कौन सी छोटी। कुछ इन्फिनिटीज़ काउंटेबली इनफाइनाइट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे रियल नंबर्स के सेट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हैं। इसका मतलब ये सेट नेचुरल नंबर्स के सेट से बड़े हैं, लेकिन दोनों ही इनफाइनाइट हैं। इसका मतलब ये भी है कि कुछ इन्फिनिटीज़ लाइक रियल नंबर्स दूसरे इन्फिनिटीज़ जैसे कि नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़े होते हैं। लाइन सेगमेंट के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन को बाइसेक्ट करें, यानी एकदम बीच से काटते हैं, तो दोनों हाफ्स में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये दिखाता है कि इनफाइनाइट चीज़ों को डिवाइड करने से भी इन्फिनिटी कम नहीं होती। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्शियल है, और मैथमेटिक्स में ये इनफाइनाइट कम और ज़्यादा दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलता है कि इन्फिनिटी के डिफरेंट टाइप्स और साइजेस हो सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन कम्प्रिहेंसन के बियॉन्ड काफ़ी गहरा और उलझा हुआ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।